शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपापदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने वरितशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। 18 दिन के सफर में आप सभी का अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। हम इस पाठ्यक्रम का आप में से कई लोग पहले भी गीता सुन चुके होंगे। इस पाठ्यक्रम का बेसिक मॉड्यूल मैं बता देता हूँ। इसके बाद फिर ये 18 दिनों में क्या अध्ययन करने वाले हैं, क्या 18 दिन की गीता, क्या इन 18 दिनों में सारा गीता का अध्ययन हो जाएगा, तो हम आगे समझेंगे। परंतु जो मुख्य पृष्ठभूमि है वो बता देता हूँ। 1 घंटे का कक्षा होगा। इसके बाद आपके साथ चर्चा, जो उस 1 घंटे में हमने चर्चा किया है उसके विषय में आपके साथ प्रश्नोत्तरी, तो ये 1 घंटे में हम करने वाले हैं। आज का विषय है, पहला अध्याय है जहाँ पे भूमिका क्या, हम ये जो गीता का अध्ययन हम कर रहे हैं किस संस्था के द्वारा है, उस संस्था के संस्थापक आचार्य कौन है, उनका अपना मूलभूत व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है। और ये गीता का जो हम जिस पंथ को, जिस संस्था को बिलोंग करते हैं, दूसरे पंथ के लोग गीता को क्या कहते हैं, और फिर हम पहला अध्याय के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। तो कई लोगों ने इनका नाम सुना होगा। इनका नाम है भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद। ये इनका दीक्षित नाम है, और ये हमारे इस्कॉन के यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संगठन के संस्थापकाचार्य, फाउंडर है। तो इनका नाम था अभय चंद्र डे। ये कलकत्ता के रहने वाले, 1896 में इनका जन्म हुआ। और ये कौन है स्वामी प्रभुपाद, इनके बारे में जब तक हम इनके संघर्ष के बारे में नहीं जानेंगे तब तक इस ग्रंथ का उद्देश्य को हम नहीं समझ पाएंगे। तो इनका संघर्ष थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो ये जो हम गीता आपके सामने, ये जो शिक्षा, ये जो गीता का अध्ययन करेंगे, ये स्वामी प्रभुपाद के द्वारा
अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन के द्वारा लाया जा रहा है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इसका नाम जब गठन किया जा रहा था 1966 में, जब न्यूयॉर्क में गठन किया जा रहा था, जब प्रभुपाद जी ने इसका गठन किया था 1966 में, तो बहुत सारे नाम आ रहे थे, बहुत सारे नाम के विकल्प आ रहे थे। तो सभी लोगों ने प्रभुपाद जी को सजेस्ट किया कि इनका नाम अंतरराष्ट्रीय ईश्वर क्यों नहीं रखते हैं, ईश्वर संगठन, ईश्वर भावनामृत संगठन क्यों नहीं रखा जाए। कृष्ण से कोई परिचित ही नहीं है, अमेरिका जैसे शहर में कृष्ण से कौन परिचित हो सकता है। तो स्वामी प्रभुपाद जी ने कहा कि हम ईश्वर, वैसे तो कृष्ण और ईश्वर एक ही है, लेकिन हम कृष्ण ज्यादा उपयोगी है। क्यों? क्योंकि वो वैज्ञानिक है। कृष्ण का क्या अर्थ है? सर्वाकर्षक। तो आपको सबसे पहला बता देता हूँ, कृष्ण का मतलब है सबसे सुंदर, द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो सर्वाकर्षक। तो इसीलिए इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन रखा गया, ना कि ईश्वर भावनामृत संगठन। ठीक है, तो अभी इनका थोड़ा संघर्ष समझेंगे। तो स्वामी प्रभुपाद वैष्णव परिवार में बंगाल में उनका जन्म हुआ था, और वैष्णव परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता बहुत बड़े भक्त थे, और कपड़े का व्यापार था उनका, उनके पिता का। और बचपन से उनको एक वैष्णव परिवार में जन्म मिला, तो एक पूरा आध्यात्मिक वातावरण में ही उनका भरण पोषण हुआ, है ना? आध्यात्मिक भरण पोषण हुआ। तो अब जैसे पहले चित्र में आप देख सकते हैं, जब 5 साल की उम्र था इनका, 5 साल की इनकी उम्र थी, तो 5 साल की उम्र में बच्चे क्या करते हैं? बच्चे 5 साल की उम्र में खेलते हैं, कई तरह के खेल खेलते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने 5 साल की उम्र में ही रथ यात्रा निकाली। वो भी रथ यात्रा कोई साधारण रथ यात्रा नहीं थी। उन्होंने अपने पिताजी के साथ हट किया कि मुझे रथ यात्रा ही निकालना है। तो उनके पिताजी एक पुराना रथ पड़ा हुआ था, उसको उन्होंने रिपेयर कराया, पेंटिंग कराया, बहुत सारे कार्य कराए, और फिर उनको उस रथ यात्रा अपने पूरा मित्र के साथ रथ यात्रा का उन्होंने आयोजन किया। और वो जो उनकी शक्ति थी, जो उन्होंने 5 वर्ष की उम्र में वो शक्ति दिखाई थी, वो शक्ति उन्होंने 69 वर्ष के भी उम्र में दिखाया था, 70-75 उम्र के में भी दिखाया था, जब उन्होंने अमेरिका जैसे शहर में रथ यात्रा निकाला। और अब तो इस्कॉन ऐसा है कि हर शहर में 800 केंद्र हैं, हर जगह रथ यात्रा निकलते हैं। तो इंग्लैंड जैसे शहर में उन्होंने रथ यात्रा निकाला। तो एक कृष्ण चेतना, एक भगवान का भक्त जो प्योर डिवोटी है, उसका क्या शक्ति है, वो शक्ति जो है वो 5 साल में भी वही शक्ति रहेगा जो 70 या 75 साल, जब तक उसका अंत काल नहीं है, वो शक्ति वही बरकरार है। ठीक है, तो ये पहला चित्र में वो आप देख सकते हैं कि स्वामी प्रभुपाद जो है वो अपने दोस्तों के साथ रथ यात्रा निकाल रहे हैं। दूसरे में आप देखेंगे, जब इनका सबसे पहली बार इनके गुरु बहुत ही विद्वान सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका भी जन्म जो है, ये इनके गुरु थे, और इनका भी जन्म एक वैष्णव परिवार में था, जो भक्ति विनोद ठाकुर इनके पिता का नाम था। और इनके पिता भी हमारे संस्था के एक बहुत प्रमुख आचार्य हैं, भक्ति विनोद ठाकुर। और जब इनके मित्र इनको जब लेकर के पहली बार इनके गुरु के पास जा रहे थे, उस समय प्रभुपाद जी क्या था, स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही आकर्षित थे, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे चल रहे थे। तो एक हट करके इनका मित्र इनको लेकर के गया, कहने लगा कि चलिए आपको एक बहुत बड़े विद्वान से मिलवाता हूँ। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास ये गए, तो सबसे पहला जो इनके गुरु थे, इन्होंने सबसे पहला चीज क्या बताया कि क्यों नहीं तुम अंग्रेजी में इतने अच्छे हो, क्यों नहीं अंग्रेजी भाषा बोलने वाले जो देश हैं उसमें इस गीता का प्रचार करो, कृष्ण आंदोलन का प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी को, स्वामी प्रभुपाद को जब पहली बार किसी ने कहा, तो उनको तो ये चीज समझ में नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्या मुझ में देख लिया कि ऐसे क्या है। तो इसके बाद फिर दोनों में काफी वाद विवाद चला, और क्योंकि वो कह रहे थे कि यहाँ पे तो हमारा देश जो है वो अंग्रेजों के अधीन है। अब इस अधीन में
इस स्वतंत्रता की, जब हमारे पास स्वतंत्रता ही नहीं है तो हम कृष्ण भावना, कृष्ण चेतना कैसे जगा सकते हैं लोगों के बीच। तो इनके गुरु ने कहा कि ये जो राज्य है, राजा है, ये हमेशा चलता है, ये हमेशा आते रहेंगे और जाते रहेंगे, राजनीति हमेशा चलती रहेगी। जो आज की तत्कालीन आवश्यकता है, इमीडिएट अर्जेंसी है, वो क्या है? लोगों को भगवान से जोड़ना। क्यों? क्योंकि इसी से हम लोगों को खुश कर सकते हैं, लोगों को आनंदित इसी से कर सकते हैं। लोग अपनी मूलभूत से जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक उनको उनको आनंद का आनंद नहीं मिल पाएगा। तो उस दिन तो उनको समझ नहीं आया, और जब बाद में जब वो बात उनको घर कर गई थी स्वामी प्रभुपाद को, सबसे पहला वर्ड क्या? कि तुम अंग्रेजी भाषा जो बोलते हैं उनके बीच में इसको प्रचार करना। ठीक है। तो ये गुरु की बात को लेकर के उन्होंने, उनका भारत में बहुत संघर्ष चला। ठीक है, करीबन उन्होंने 40 वर्ष भारत में संघर्ष किया, परंतु उनको बहुत बहुत सफलता नहीं मिली। तो इनके गुरु के अंतकाल के बाद, जब इन्होंने गुरु उनके शरीर त्यागते हैं, इसके बाद 1940 में इन्होंने पहली बार झांसी में, जो आप तीसरा तस्वीर देख रहे होंगे, तो ये झांसी में इन्होंने पहली बार एक लीग लीग शुरुआत किया था, एक संस्था शुरू करने की प्रयास किया था, लीग ऑफ डिवोटीज नामक। ठीक है, तो परंतु उनको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। फिर 69 वर्ष, 69 वर्ष में 1965 में उस समय जो शिपिंग एजेंसी थी, शिपिंग एजेंसी मोरारजी के पास थी, वो सबसे बड़े शिपिंग एजेंसी के मालिक हुआ करते थे। सबसे बड़े शिपिंग एजेंसी के मालिक थे। तो उनकी जो मालकिन थी, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया, जब 69 ईयर्स, एज ऑफ 69 ईयर्स, 69 वर्ष की उम्र में, जब वो जा करके उनकी मालकिन को उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे अमेरिका जाना, क्योंकि उनके पास पैसे तो थे नहीं। उन्होंने 40 वर्ष संघर्ष किया था पूरे भारत में, और उनके पास कुछ खास पैसे थे नहीं। तो ये जो उन्होंने फिर उनसे बहुत ही प्रार्थना की, जो इनके जो शिपिंग एजेंसी की जो मालकिन थी, कि मुझे ये जो आपका जहाज जा रहा है अमेरिका की तरफ, मुझे इसमें आप ले करके जाइए। ठीक है, लेकिन वो जो उनकी मालकिन थी वो पहले तैयार नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये एक मालवाहक जहाज था, गुड्स गुड्स ट्रेन। तो अब समझिए, गुड्स बस में अगर हम बैठ जाते हैं या ट्रक में बैठ करके चलें, 1 किलोमीटर भी चलना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन प्रभुपाद जी ने ये गुड्स कैरिंग शिप जो है, मालवाहक जहाज, इसमें उन्होंने 69 अपना जर्नी, जो है अपना सफर 1965 से में कलकत्ता से नई न्यूयॉर्क के लिए शुरू किया था। और जेब में उनके पास 40 रुपए थे। और क्या था? जो सबसे बड़ा धन था उनके पास, क्या था? उनके पास भागवतम था, पहला कैंटो का भागवतम था, और श्रीमद् भागवत गीता था। तो ये लेकर के वो इस मालवाहक जहाज में चले, और 23 अगस्त को, 23 ऑफ अगस्त, इनको जब ये इन्होंने ये सफर शुरू किया, तो पहला दिल का दौरा इनको 23 अगस्त को पड़ा, और उसी दिन या अगले अगले दिन उनको दूसरा दिल का दौरा भी पड़ा। ठीक है। तो इस तरह का प्रताड़ना उन्होंने, लेकिन वो इससे उभर गए। इसके बाद फिर इसके बाद की जो उनकी जर्नी थी, बहुत ही आराम, बहुत ही स्मूथ था। और इनके जब जो इनके कैप्टन थे, जो जहाज के कैप्टन थे, वो बोल रहे थे, जब अटलांटिक में, जब अटलांटिक महासागर में जब पहुंची जहाज, तो उन्होंने बोला कि ये जो जब उनके एक्चुअली जिस दिन, अगले दिन उनके रात में, जब इनका दिल का दौरा से उभर गए प्रभुपाद जी, उनके रात में भगवान स्वयं आए थे। और स्वयं आए थे वो, इस जहाज को वो चला रहे थे, ड्राइवर, एज ए ड्राइवर आए थे। बोल रहे थे तुम चिंता मत करो, ये जहाज अब ठीक से चलेगा। और उस दिन का दिन था। और फिर जो शिप के जो मालिक थे, शिप के जो कैप्टन थे, तो शिप के कैप्टन ने तो कमेंट किया था कि इस दिन के, इस तरह का जो
जो अटलांटिक महासागर इतना शांत उन्होंने अपने जीवन भर में नहीं देखा था। ठीक है, तो इसके बाद वो उनका न्यूयॉर्क वो पहुंचे और ये इस्कॉन का जो स्थापना है वो 1966 में हुआ न्यूयॉर्क में। और ये आप देख सकते हैं, ये जो पहला उन्होंने, ये जो दूसरा तस्वीर देख रहे होंगे, ये टॉम्स्किन स्क्वायर, इन्होंने पहला कीर्तन किया था अपना टॉम्स्किन स्क्वायर में। और किन को बीच में किया था, ये किन के बीच में किया था, ये हिप्पीज उस समय 70 और 80 के दशक में, आपको अगर कई उस समय सिनेमा भी आता था हिप्पीज के लिए। ठीक है ना, हिप्पीज वो कहे जाते थे अमेरिका में। जो वियतनाम युद्ध जब हुआ था, वियतनाम युद्ध के दौरान काफी लोग सड़क पे आ गए थे अमेरिका में। ठीक है, काफी लोग सड़क पे आ गए थे, लोगों के पास नौकरी नहीं थी, और जो सड़क पे आ गए थे हर तरह का घृणित कार्य करते थे, नशापान करना, अवैध संग करना, इस तरह के सभी कार्य करते थे। तो अब प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क पहुंचे थे, तो न्यूयॉर्क में उनके पास जो रहने का जगह, 5वां फ्लोर उनको रहने का जगह, वो भी एक मित्र के द्वारा उनको 5वां जो फ्लोर है वो मिला था। ठीक है, और 5वां फ्लोर जहां पे उनको जगह मिला था, उसकी खिड़की में वो शीशा होता है ना, शीशा भी नहीं था, वो खुला खिड़की था। और वो भी ठंड है, अमेरिका जैसा, क्योंकि इनकी जो शिपिंग एजेंसी की मालकिन जो थी, वो बहुत इनको इन्होंने बहुत चेतावनी दिया था कि अमेरिका है वो बहुत ही ठंड देश है, और आप तो कलकत्ता जैसे शहर से आ रहे हैं, और वो भी 70 वर्ष की उम्र में, तो ये ठंडा झेलना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रभुपाद जी को क्या करना था, उनको एक गुरु का जो अपना पहला वचन है, क्या यह वचन था उनका, कि अंग्रेजी बोलने वालों के बीच में ये गीता का प्रचार करना है। ठीक है, तो ये उनका मन में था, और वो स्थापना, वो चीज को पूरा करने के लिए वो इतना दूर, जो इतनी बड़ा सफर उन्होंने किया था। ठीक है, 1966 में इस्कॉन की स्थापना हुई थी। और आप देख सकते हैं कि जब स्थापना हुई थी, इनके बीच में हिपीज जो थे, हिपीज जो वियतनाम वॉर से निकले हुए थे, वो उनके बीच में ने इन्होंने स्थापना, सारा जो वातावरण था उनका, इन्वायरमेंट था, वो पूरा प्रतिकूल था जिनके बीच में। वो ये कृष्ण आंदोलन, भगवान का कृष्ण भावनामृत का आंदोलन जब उन्होंने शुरू किया था, तो वो सारा वातावरण उनके प्रतिकूल था। कभी तब एक बार रिपोर्टर ने, उन्होंने पूछा, एक रिपोर्टर जब स्थापना हो गया था, तो एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा था कि प्रभुपाद जी, आप यहाँ पे भारत छोड़ करके यहाँ आ रहे हैं, तो आपको तो उनकी संस्कृति अपनानी पड़ेगी, नहीं तो आपकी भाषा वो समझ नहीं पाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि मैं उनकी संस्कृति नहीं लेने जा रहा हूँ, मैं अपनी शिक्षा देने के लिए जा रहा हूँ। और उन्होंने वही चीज किया, अपनी शिक्षा दी। किनको दी? उन लोगों को उन्होंने वहां से स्थापना की जो कृष्ण के बारे में जानते भी नहीं थे, जो हमारे गीता का नाम भी नहीं सुना था उन्होंने। और आज की तारीख में वो उन्होंने ये चीज को स्थापित किया कि पितामह से जगतो माता धाता पितामह, भगवान कृष्ण ही सबके पिता है। और आप देख सकते हैं कि इस्कॉन में हर हर देश के, हर संप्रदाय के, हर मूल के, हर प्रांत के लोग जुड़े हुए हैं, और एक छत के नीचे रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि हम सब के पिता जो हैं वो एक ही हैं। ये भगवान कहेंगे 9वें अध्याय में, पितामह से जगतो माता धाता पितामह, कि मैं सबका पिता हूँ। तो अगर ये समझ में आ गया हमें, ये हमारे पिता एक ही हैं, तो फिर क्या देश और क्या रंग और क्या प्रांत और क्या घर, है ना। तो ये 40 साल का जो उनका संघर्ष था, वो संघर्ष कभी कभी आप अगर पढ़ते हैं तो कभी कभी आपकी आंखों से पानी भी आ सकता है, क्योंकि ये स्वयं ये सबसे पहला पत्रिका उन्होंने छपवाया था, बैक टू गॉड हेड। बैक टू गॉड हेड उन्होंने सिंगल हैंडेडली, एक इकलौता ही खुद ही, क्योंकि उस समय आपका दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ था, तो पेपर जो होता है वो सैंक्शन प्रोडक्ट था, वो सरकार से आपको आपको सरकार से आपको अप्रूवल लेना पड़ता था पेपर यूज के लिए। पेपर नहीं तो मिलते ही नहीं थे, पेपर के लिए सैंक्शन प्रोडक्ट था।
तो उन्होंने ये चीजें कार्य करी। वो पेपर लिए, पहले उन्होंने पेपर लिया, पेपर का सैंक्शन कराया, और फिर उसकी आर्टिकल जो होते हैं उन्होंने खुद ही उस आर्टिकल को लिखा, एडिटिंग भी खुद ही करा, सुबह से शाम भागते थे उसको छपवाने, छपवाया भी खुद ही छपवाते थे। ठीक है, पहला 1000 कॉपी उन्होंने बनवाया था, और 1000 कॉपी को खरीदार भी कोई नहीं था, विक्रेता भी कोई नहीं था, कोई बांटने वाला भी नहीं था, स्वयं उन्होंने 1000 पत्रिका बंटवाई। तो ये एक संघर्ष था स्वामी प्रभुपाद का, जो मैंने आपको 2 या 3 स्लाइडों में बताने का प्रयास किया। तो प्रभुपाद की जो बुक्स हैं, यही ये हमारी संस्था का मूल गढ़ है, इसी के यही मूल रूट है, जिसको जड़ बोलते हैं। इसी के आधार पर पूरा संस्था जो है वो चलता है। इनके किताब जो हैं सभी उम्र के लिए हैं, और मैं कई मंदिरों में देखता हूँ, मैं कलकत्ता के मंदिर में भी मैं देखता हूँ कि 11 वर्ष के भी बच्चे इसको पढ़ते हैं। तो ये इनके भाषा बहुत ही सरल, और सबसे सबसे सुंदर बात यह है प्रभुपाद जी की किताब की, खासकर भगवत गीता की, कि आप जब ये किताब का अध्ययन करेंगे तो आपके मन में कई प्रश्न आएंगे, और वो प्रश्न का उत्तर या तो आपको अगला परपट में मिलेगा, अगले तात्पर्य में मिलेगा, अगले अध्याय में मिलेगा, या उसके तीसरे अध्याय में मिलेगा जरूर। तो उनका लेखन इस तरह है कि आपके मन में प्रश्न जरूर आएंगे, और प्रश्न का उत्तर भी आपको मिलेगा, लेकिन वो एक बार पढ़ने से नहीं मिलेगा। उसको पढ़ने के लिए करीबन प्रभुपाद जी बताते हैं 6 बार पढ़ना पड़ेगा, तब आपको सही से हम उसको समझ पाएंगे। तो ये जो आपके 18 दिन का जो कोर्स है, वो हम राधा गोविंद मंदिर मैंगलोर के द्वारा, इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर, अभी बहुत नया मंदिर भी निर्माण हो रहा है हमारा, बैंगलोर की तरफ से लाया जा रहा है आपको। और इस कोर्स के जो संचालन कर रहे हैं वो श्री इस अध्यक्ष जो प्रेसिडेंट हैं हमारे मंदिर के, श्री नामा निष्ठा दास प्रभु, जो एक बीटेक उन्होंने कर रखा और आईआईटी कानपुर से कर रखा। और ये आंदोलन उन्होंने कब चलाया है? ये आंदोलन कोविड के समय उन्होंने चलाया, और कोविड के समय चलाया क्योंकि भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, उसके पास तो अंधेरा होता ही नहीं, हमेशा प्रकाश होता है। तो उस अंधेरे में भी उन्होंने प्रकाश देखा, और ये इंटरनेट के माध्यम से ये हर जगह कई लोगों को जोड़ा, और करीबन 8 लाख 8.5 लाख लोग, 7.5 से 8 लाख लोग अभी तक इस निशुल्क गीता का अध्ययन कर चुके हैं। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर हैं। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था, और यह पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। तो हमारे मन में कई बार प्रश्न आता होगा, क्यों भगवत गीता पढ़ना है? इतना तो भौतिक अध्ययन हमने कर लिया, कई मटेरियल हमने अध्ययन कर लिया, तो ऐसा क्या है भगवत गीता में? भगवत गीता हमें खुशी देता है, हमें आनंद देता है। हम जीवन में चाहते क्या है? आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, और ऐसा आनंद, मान लीजिए आपको हम सबको खाने का बहुत शौक है, पढ़ने का बहुत शौक है, ठीक है, आपको कोई चीज मिठाई बहुत पसंद है, अगर मान लीजिए आपने देखा वो मिठाई खाने लग गए, तो क्या आप एक समय ऐसा आएगा कि आप उसको खाते खाते पूरा तंग हो जाएंगे, फिर 1 महीना वो मिठाई नहीं आपको खाने का मन करेगा। और कई ऐसे चीजें हैं, मतलब भौतिक जगत में भी आप कई ऐसे चीजें हैं, कोई आपने पढ़ाई कर लिया, क्या वो पढ़ाई आपको कभी हर सुख प्रदान कर पाता है? क्या नहीं प्रदान कर पाता। हमारा एक मटेरियल वर्ल्ड है, उसमें हमारी इच्छाओं को पूर्ति हो सकता है, पर वो हमें शाश्वत आनंद, ऐसा खुशी जो कभी ना समाप्त होने वाला, अगर ये खुशी हमें मिल जाए तो वो हमें भगवत गीता के द्वारा प्राप्त होता है। और ये महाकाव्य ग्रंथ है। महाकाव्य का क्या मतलब है? महाकाव्य का मतलब है कि इसकी एक एक कथा वस्तु, एक एक पात्र, एक एक लेखन सारे महत्वपूर्ण है। तो 5000 साल पहले, करीबन 5117 साल पहले जो गीता लिखी गई, अर्जुन को बोली गई। वैसे तो ये गीता और भी पहले बोली गई है, वो 4थे अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो जब अर्जुन को कही गई तो वो उस समय भी उतना ही महत्वपूर्ण था, और आज भी उतना ही रेलेवेंट है। ठीक है, हम आज
अगर हम इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे तो हमें हर चीज को हम कोरिलेट कर सकते हैं अपने जीवन से, हमारे खाने से लेकर के, हमारे सोने से लेकर के, जीवन की सारी गति को हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं, और भगवान हमें सारा सॉल्यूशन देते हैं। तो ये महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक है। तो ये हम कुछ दो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति इस पूरे सदी के, एक राजनेता और एक वैज्ञानिक, श्री महात्मा गांधी। जो लोग, उनका क्या कहना था, जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वे हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करते हैं। और वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, आइंस्टीन, जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है जो इतना शानदार है। तो ये भगवान, ये इतने महान नायक जो थे, इतने इस सदी के जो महान राजनेता हैं या फिर वैज्ञानिक हैं, ये इस चीज को पुष्टि करते हैं। वैसे इनका पुष्टि करने से भी कोई ये नहीं है, परंतु इनकी पुष्टि से क्या है, एक मान्य मिलता है। तो हमें भगवत गीता इस्कॉन के द्वारा, आप भी मन में प्रश्न आता होगा कि ये इस्कॉन वाले हमेशा प्रभुपाद जी के ही गीता के बारे में बोलते हैं, और तो पूरे विश्व में कई गीता के संकलन हैं, बहुत संकलन है। महात्मा गांधी ने गांधी जी ने स्वयं लिखा है, श्री सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने लिखा है, लोकमान्य तिलक ने लिखा है, कई विद्वान वैज्ञानिक लोगों ने लिखा है, विद्वानों ने लिखा है, ठीक है। परंतु इस गीता का क्या खास है, इस गीता में कुछ ऐसा क्या मुख्य है, टूटी हुई तार, फोन ठीक से चार्ज नहीं करता है, डेटा को ठीक से स्थानांतरित नहीं करता है, कृष्ण के शब्दों को शिष्य उत्तराधिकारी के अटूट श्रृंखला में आना चाहिए। तो देखिए, हम चौथे अध्याय में पढ़ेंगे कि कोई चीज को अगर हमें ग्रहण करना है और शास्त्रों को ग्रहण करना है तो कैसे ग्रहण करना है, उसका एक मानदंड है। अब जैसे हम भौतिक एजुकेशन लेते हैं, कुछ भी एजुकेशन लेते हैं, तो हम क्या कोई एक बिल्डिंग में, एक कोई बिल्डिंग खड़ी है उसमें जाकर के हम अध्ययन कर लेते हैं? नहीं, एक बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन से लेते हैं। वो इंस्टीट्यूशन क्या क्या प्रमाण, उसका कुछ क्रेडेंशियल होता है, प्रमाण होता है। तो चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं कि इस गीता का इस अध्ययन कैसे करना है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि यो विदु, परंपरा के द्वारा। तो यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण, भौतिक उदाहरण है कि मान लीजिए आप फोन, ठीक है, फोन आपका चार्ज कब होगा, जब उसकी तार ठीक होगी, डेटा तभी आपका ट्रांसफर होगा। आप डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसका तार जो है वो सही होना चाहिए। अगर तार टूटा हुआ रहेगा तो आपका डेटा लीक हो जाएगा। उसी तरह अगर आप प्रामाणिक सोर्स से, प्रामाणिक सोर्स का क्या मतलब है, प्रामाणिक सोर्स का मतलब है कि मैंने अपने गुरु से सुना और जैसा गुरु ने बताया वैसा मैं बोल दिया, मैं अपना कोई मनोकल्पना उसमें उसमें ना ही जोड़ा ना ही घटाया। तो मेरे गुरु ने भी ऐसा ही किया, उनके गुरु ने भी ऐसा किया, और उनके गुरु ने भी ऐसा किया। और ये गुरु परंपरा कहाँ खत्म होती है, भगवान पे खत्म होती है, ठीक है ना। तो अब छोटा सा एक आपको उदाहरण देता हूँ। हर शहर में कोई बहुत अच्छा खाने का दुकान होता है, या कपड़े का दुकान होता है, या ज्वेलरी का दुकान होता है। वो लोग लिखते हैं सिंस 1950, सिंस 1920, सिंस 1930। क्यों ऐसा? क्योंकि वो प्रमाणिक है, उसका स्वाद प्रमाणिक होता है। जो दुकान शुरू करने वाले ने जिस तरह वो मिठाई बनाया या चीजें बनाई या जो भी बनाया, वो आज भी वही स्वाद लेकर के आपको देता है। उसमें उसके जितने भी वंशज आए हैं उन्होंने कुछ ना जोड़ा है ना ही घटाया है, इसीलिए ये प्रमाणिक होता है। प्रमाणिक का यही मतलब होता है। एवं परंपरा प्राप्त, जैसा कृष्ण ने, जैसा भगवान ने अर्जुन को बताया वैसा ही हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। इसको कहते हैं यथारूप। इसीलिए ये गीता बहुत विशेष है, सरल भी है, पढ़ना बहुत सरल है, भाषा का बहुत सरल भाषा का उपयोग है, प्रामाणिक सोर्स से आया, बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन से आया। कैसे? क्योंकि ये 32वें गुरु हैं प्रभुपाद जी, जो कृष्ण से शुरू होते हैं, ब्रह्मा जी, इसके बाद 22वें गुरु आते हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु, जो 500 साल पहले भगवान कृष्ण के रूप में आए। और प्रभुपाद जी 32वें गुरु, ठीक है। तो ये प्रामाणिक सोर्स है। गीता एक विशाल ग्रंथ है, गीता का एक व्यवस्थित अध्ययन से लगभग 1 वर्ष लगेगा।
18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना। तो ये गीता एक कई स्तर में हम समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास एक संचालित कोर्स स्ट्रक्चर है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। इसमें हम गीता का अध्ययन करते हैं। तो ये 18 दिन के गीता में हम क्या अध्ययन करेंगे? हम अर्जुन और भगवान के बीच के संवादों पर अपना अपना डायलॉग को केंद्रित करेंगे, ध्यान करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हम विहंगम लोकन कर रहे हैं। विहंगम लोकन का आपको बहुत लोगों को मालूम होगा, मतलब जैसे एक विहंग मतलब होता है पक्षी, बर्ड, ठीक है। जब वो उड़ता है तो क्या करता है? जब उड़ता है तो हर चीज को ऊपर ऊपर से देखता है ना। जब बिल्डिंग को ऊपर से देखता है, या आप पेड़ को ऊपर से देखता है, नदी को ऊपर से देखता है, तो उसको विहंगम लोकम बोलते हैं। परंतु उसी पक्षी को अगर उस पेड़ के बारे में जानना है तो पहले पेड़ में उतरेगा, ठीक है। तो पेड़ में उतरेगा तब वो पेड़ के बारे में जानेगा। परंतु हम क्या कर रहे हैं? विहंगम लोकम करेंगे। ये 18 दिन के बाद हम ऊपर ऊपर से देखने का प्रयास करेंगे। 700 श्लोक हैं, ठीक है, जिसमें करीबन 574 के करीब भगवान ने बताए हैं, 84 अर्जुन ने बताए हैं, ठीक है। 41 के करीब संजय ने और धृतराष्ट्र ने एक श्लोक बोला है, ठीक है। तो ये भगवत गीता का, श्री भगवत गीता अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती है। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता हैं, फिर भी भगवत गीता सभी के लिए हित में। तो गीता अगर हमें समझना है तो दो चीजें, जब हम गणित का सवाल बनाते हैं तो क्या करते हैं? लेट दिस बी एक्स, ऐसा करके हम गणित को बनाते हैं। उसी तरह भगवत गीता समझना है तो दो चीजें हमें मान के चलनी पड़ेगी। पहला पहला कि कृष्ण ही भगवान है, और दूसरा इसका जो रचना है ये भगवान के द्वारा रचित किया हुआ है, ठीक है। भगवान के द्वारा रचना है, ठीक है। ये भगवान का एक माया का व्यवस्था समझना चाहिए। ये दो चीजें को मानेंगे तब हम गीता को समझ सकते हैं। गीता का रहस्यवाद यात्रा की शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता आप लोगों ने सुना होगा। तो श्रीमद् भगवत का गीता का क्या अर्थ है? श्रीमद् भगवत गीता, श्री मतलब राधा रानी, राधा रानी का अर्थ, श्री का मतलब है राधा रानी, मद का क्या मतलब है? सुंदर, ठीक है, सुंदर या आशीर्वाद। भगवत यानी भगवान स्वयं, गीता गीत। जब भी हम विचलित होते हैं अपने जीवन में तो हमें किसी तरह का गाना सुनते हैं ना, सॉन्ग सुनते हैं, चाहे वो हॉलीवुड हो बॉलीवुड हो। तो ये गीता क्या है? ये भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है। और ये गीत जो है श्रीमद् भगवत है, यानी भगवान माँ राधा रानी के आशीर्वाद से। तो आदि शंकराचार्य का हम कुछ ये आदि शंकराचार्य कौन है? आदि शंकराचार्य दूसरे पंथ के लोग हैं, दूसरे पंथ के गुरु हैं, जो भगवान शिव के अवतार के रूप में आए थे। वो उनका भगवत गीता का क्या महिमा किस तरह वर्णन करते हैं वो बताता हूँ। श्री आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित श्रीमद् भगवद गीता के महिमा। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम या पठेत पर्यतः पुमान विष्णु पादम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जित। भगवत गीता दिव्य साहित्य जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके आदेशों का पालन करता है वो भगवान कृष्ण के आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। तो होता क्या है कि कभी कभी हमें किसी चीज को क्रेडेंशियल देने के लिए, किसी चीज को मान्य देने के लिए हमें दूसरों का भी हम कभी कभी कोई भी किताब पढ़ते हैं तो पीछे लिखा रहता है ना, बहुत सारा लोगों का, बहुत सारे लोग लिखते हैं कि ये किताब इतनी अच्छी है, ये किताब इतनी अच्छी है, एक्नॉलेजमेंट जिसको बोला जाता है। तो हम इस तरह से एक्नॉलेजमेंट के रूप में श्री आदि शंकराचार्य को मान रहे हैं कि वो उनका भाष्य, वो जो कि दूसरे पंथ के हैं,
वो क्या कहते हैं भगवत गीता के बारे में। ठीक है, भगवत गीता एक दिव्य साहित्य है, जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और उपदेशों को पालन करता है, वो भगवान कृष्ण या विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव शांति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्म के फलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो गीता अपना महात्मा है, भगवान का जो गीत है अपना प्रकोप हमारे पे दो तरीकों से डाल सकता है। कैसे? हमारी निष्ठा होनी चाहिए उसे पढ़ने की, डेडिकेशन पहला। दूसरा, हम गंभीर होने चाहिए, हम सीरियस होने चाहिए। हमें भौतिक मटेरियल स्टडी भी हम करते हैं, तो जब तक हमें गंभीर नहीं होते हैं और दृढ़ नहीं होते हैं, तब तक हम उस चीज को समझ नहीं पाते, हमें सफलता नहीं मिलती। उसी तरह आदि शंकराचार्य बता रहे हैं कि अगर हमें गीता एक सिर्फ ग्रंथ नहीं है, ये एक व्यवहारिक ग्रंथ है जो हमें जीवन में से उतारना है। और ये जीवन में उतारने का, जीवन में कैसे उतार सकते हैं? दो चीजों से, निष्ठा से, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, और दूसरा गंभीर, हम इसको गंभीरता से पढ़ें। 1 घंटा हमने डेडिकेट करते हैं, तो हर दिन हम 1 घंटा इसको अध्ययन में डेडिकेट करना, यही गंभीरता है। मलिने मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृतम स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है। शंकराचार्य जी कितना सुंदर बता रहे हैं। हमारा शरीर क्या है, हमेशा दुर्गंध देता है। आप इस पे कोई चीज का इस्तेमाल ना करें तो दुर्गंधित हो जाता है, आधे घंटे में इसमें दुर्गंध आता है। तो हम इसको सिर्फ एक ही चीज से इस दुर्गंध को साफ कर सकते हैं। कैसे? नहा करके, स्नान करके इसको, शरीर को हम साफ रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन यानी भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो गीता क्या करता है? स्नान करके हम बाहरी रूप को तो हम स्वच्छ कर सकते हैं, अंदर अंदर में तो हम स्वच्छ नहीं हो सकते हैं। अंदर को स्वच्छ करने का क्या तरीका है? गीता का अध्ययन। वो ये हमारे भौतिक जीवन यानी भव सागर को की मलिनता से, जो हमारा आईना है, आईना के ऊपर जितनी परत पड़ गई है वो परत को निकालता है गीता। ठीक है, वो परत अब साफ हो जाएगा आईना, आप खुश महसूस करेंगे। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यो शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादवनी श्रिता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की क्या आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता ही का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसके प्रवचन भगवान ने किया है। कितना सुंदर बताते हैं आदि शंकराचार्य। अच्छा, आप समझिए कि कितने शास्त्र हैं जो हमारे आचार्यों ने लिखे हैं। ठीक है, तो गीता क्या विशेष है? ऐसा कई ग्रंथ हैं जो भगवान के बारे में व्याख्या है, जो उनके आचार्य ने, जो उनके पार्षदों ने लिखा है भगवान के बारे में, लेकिन गीता विशेष क्यों है? तो अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि अगर आपके बारे में सबसे ज्यादा कौन जानेगा, तो आप बोल सकते हैं मेरे माता जानती होंगी, या मेरे पिता जानते होंगे, मेरे भाई जानते होंगे। परंतु सबसे ज्यादा आपके बारे में आप स्वयं जानते हैं। तो ये गीता इसीलिए विशेष है। क्यों? क्योंकि ये भगवान ने स्वयं बोला है, भगवान की स्वयं की वाणी है। इसलिए सभी शास्त्रों में ये शास्त्र सबसे विशेष है, क्योंकि ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं। भारतामृत सर्वस्व विष्णु वक्रादवनी श्रितम गीता गंडोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता के अमृत का पान करता है। भगवत गीता महाभारत का अमृत है, और इसे भगवान कृष्ण का स्वयं सुना ने स्वयं सुना है। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता महाभारत का भीष्म पर्व में आया हुआ है, सिर्फ भीष्म पर्व में आता है गीता। और ये क्रीम है भगवत गीता,
लोग क्या समझते हैं, महाभारत में तो बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि महाभारत एक कथा है, लेकिन फिलॉसफी क्या है इसका? गीता है। तो गीता में कभी कभी लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता है, कथा में बहुत इंटरेस्ट आता है, लेकिन गीता में इंटरेस्ट नहीं आता, जो उसका मूल है, जो उसका क्रीम है। भीष्म पर्व में आता है ये। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर वर्ष है। सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनम पार्थो वत्स सुति भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महता। यह गीता उपनिषद, भगवद गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है, और भगवान बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है, और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवद गीता के अमृतमय दूध का पान कर रहे होते हैं। तो आदि शंकराचार्य बोल रहे हैं कि ये जो गीता है वो क्या है? गाय है, और इसको दूहने वाले कौन है? भगवान कृष्ण। और बछड़े के रूप में उनको दूध पिला रहे हैं भगवान। और हम सब जितने हैं वो इसके दूध का पान कर रहे हैं। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि का कर्मापयेकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, देव की पुत्र कृष्ण, एक मंत्र, एक प्रार्थना हो। क्या प्रार्थना हो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। कितना अच्छा होगा कि सब लोग एक ही ग्रंथ को माने, भगवान को, भगवान कृष्ण को माने। तो हमारे जो संसार में जिस तरह का कलेश, एक लोग दूसरे से लड़ रहे हैं, एक देश दूसरे से लड़ रहा है, एक पंथ दूसरे से लड़ रहा है, एक शहर में एक एक देश में लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अगर उन्हें ये पता चल गया कि हमारा शास्त्र एक है, हमारा पिता एक है, तो ये सारा जो युद्ध है, ये जो सारा ईर्ष्या है, ये सारा क्रोध, सारा समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है, तो अब पहला में आप सभी का स्वागत है। पहला चैप्टर शुरू करते हैं, अर्जुन विसर्ग योग। ये जो अध्याय है बहुत ही अंडररेटेड अध्याय बोला जाता है, चैप्टर 1। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान ने तो कुछ बोला ही नहीं, भगवान कुछ बोलते ही नहीं है इसमें। तो दूसरे से लेकर के 18 तक भगवान ने सब में बोला, लेकिन पहले में तो बोला ही नहीं है उन्होंने। तो ये अंडररेटेड क्यों है? परंतु सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? ये आपको पूरे अभी ये पढ़ लेंगे, इसके बाद समझेंगे कि ऐसा क्या है कि भगवान ने कुछ नहीं बोला, फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो ये कुछ मुख्य बिंदु समझने का प्रयास करते हैं। ये श्लोक पूरे गीता का पृष्ठभूमि रचता है। ये गीता बोली क्यों गई? ठीक है, क्यों बोली गई? धृतराष्ट्र वाचा, धृतराष्ट्र वाचा। धृतराष्ट्र कौन थे? आप सभी को महाभारत मालूम होगा। धृतराष्ट्र पांडवों में, कौरवों में सबसे बड़े भाई थे और जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। और उनका दायित्व था कि अपने जो छोटे भाई हैं, जो उनके उस जो राजा थे, उनके मृत्यु के बाद उनके पांचों पुत्र को पालना। लेकिन उन्होंने क्या किया? वो स्वार्थी थे, अपने पुत्र को हमेशा राजा की कुर्सी में बैठाना चाहते थे, दुर्योधन को बैठाना चाहते थे। ठीक है, तो ये गीता की शुरुआत कहाँ से होती है? ये यहीं से होती है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवा, मेरे और पांडु के पुत्र, मेरे, मैं और मेरी की भावना, यहाँ से शुरू होती है गीता। ठीक है, जो धृतराष्ट्र ने शुरू किया, जबकि उनका क्या कर्तव्य था? कर्तव्य ये था
कि उनके पुत्रों, उनके जो भाई थे, छोटे भाई थे, उनको पुत्र का पालन पोषण, भरण पोषण उनका ही दायित्व था। और उनका सबसे, उनके परिवार में ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? युधिष्ठिर। सबसे योग्य कौन थे? युधिष्ठिर। फिर भी उनको योग्यता को निरस्त कर करके अपने पुत्र को वो राज सिंहासन में बैठानी, खुद भी वही करना चाह रहे थे और अपने पुत्र को भी वही करना चाह रहे थे। तो मैं और मेरी की भावना से गीता की शुरुआत होता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म का क्षेत्र माना गया है, यानी एक पवित्र स्थल माना गया है। शास्त्रों के अनुसार ये बहुत पुण्य का पुण्य स्थल है ना, पुण्य स्थल है। और पुण्य स्थल से क्या डिनोट होता है, क्या समझ में क्या आता है? इसका समझने का ये तात्पर्य है कि जहां धर्म है, जहां तीर्थ स्थल है, वहां धर्म है। और जहां धर्म है वहां अवांछित पौधे, अवांछित पौधे कौन हुए? अवांछित पौधे कि आप फील्ड में देखते हैं ना, फील्ड में ऐसे कई घास होते हैं जो, जिसको आपको जरूरत नहीं है उस फील्ड में, तो उसको क्या करते हैं लोग? उखाड़ के फेंक देते हैं। तो वो अवांछित पौधे हैं। तो ये जो कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र, वहां पे अवांछित पौधे कितने हैं? कौन है? दुर्योधन और उनके जितने कौरव सेना जो धर्म के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे, ये अवांछित पौधे हैं। तो भगवान, क्योंकि वो तीर्थ स्थल है, इसलिए ये अवांछित पौधों का उखड़ना तय है। ठीक है, इसीलिए इसे तीर्थ स्थान बोला गया है। इसका बहुत महत्वपूर्ण है। और गीता की जो पृष्ठभूमि है वो एक ऐसी जगह रची गई जो, जहां युद्ध की भूमि, आप जब देखते हैं, आप सड़क पे जब जाते हैं, जब थोड़ा सा भी लड़ाई हो जाता है तो कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं देखने के लिए क्या हुआ क्या हुआ। ठीक है, लेकिन इसे भगवान ने कितना सही जगह चुना कि एक ऐसा युद्ध जो महाभारत था, महायुद्ध था, इस पूरे युग का सबसे बड़ा युद्ध। ठीक है, तो इस करीबन 62 करोड़ लोग मारे गए थे। तो इस युद्ध का सबसे बड़ा युद्ध था। और वो पृष्ठभूमि इन्होंने चुनी। गीता, हो सकता था अगर उनको प्रवचन देना रहता तो अर्जुन को द्वारका में बुला लेते, वो अपने अपने घर में बुला करके बैठा करके उनको गीता का प्रवचन दे सकते थे। नहीं, उन्होंने कहा उस प्रवचन देना उचित समझा युद्ध स्थल पे, जहां पे सभी लोगों का दृष्टि रहता है। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सैन्य निरीक्षण, अब दुर्योधन सैन्य का निरीक्षण करेंगे। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। ठीक है, तो दुर्योधन अब विचलित हो रहे हैं। दुर्योधन कैसे विचलित हो रहे हैं? तो जबकि इनके पास सारे जो गुणी लोग थे, योद्धा थे, सब इनके पक्ष में थे, फिर भी धृष्टद्युम्न ने जब धृष्टद्युम्न कौन थे? धृष्टद्युम्न द्रुपद के पुत्र थे। द्रुपद कौन? द्रौपदी के पिता। तो द्रौपदी के पिता जो थे द्रुपद और द्रोणाचार्य में नहीं बनती थी, एक दूसरे के दुश्मन थे, गुरुकुल से ही दुश्मन थे। तो द्रुपद क्या किया, द्रुपद ने क्या किया था, उन्होंने यज्ञ किया था और यज्ञ के से अपने पुत्र का, उनका पुत्र का जन्म हुआ था। ठीक है, यज्ञ से। और उन पुत्र का जन्म का उद्देश्य क्या था? द्रोणाचार्य का वध करना। ठीक है, तो द्रुपद ने अपने पुत्र का जन्म किया, परंतु उनकी शिक्षा कहाँ हुई? द्रोणाचार्य ने ही शिक्षा दी। तो द्रोणाचार्य ये जानते हुए कि ये जो धृष्टद्युम्न है, द्रुपद का पुत्र है, वो मेरा वध करेगा, फिर भी उन्होंने शिक्षा दी। ठीक है, तो अब यहाँ पे दुर्योधन बोल रहे हैं कि देखिए, आपको जिसको आपने शिक्षा दिया है वही आपके विरुद्ध खड़ा होकर के आया है। ठीक है, तो एक तरह से तंज कस रहे हैं, है ना। तो क्योंकि आप समझिए, इनके पास 11 अक्षौणी सेना थी। 11 अक्षौणी सेना, एक अक्षौणी सेना का स्ट्रेंथ क्या था आपको, एक हमको तो, मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन आपको एक अप्रोक्स बताता हूँ। करीबन 22,000, 21,870 के करीब आपको रथ होते थे, 22,000 के करीब हाथी होते थे, और 65,000 के करीब घोड़े
होते थे, और फिर 1 लाख के करीब, 1,09,000 या 10,000 होता था आपका इन्फेंट्री, जिसको मिलिट्री बोलते हैं। ठीक है, तो इतना क्षौणी सेना था 11, और पांडवों के पास कितने थे? 7। ठीक है, इतने में भी वो परेशान है दुर्योधन। तब कुरुवंश के वे वृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना किसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाए, जिससे दुर्योधन का हर्ष हुआ। अब तो विचलित है, विचलित द्रोणाचार्य को उन्होंने उकसाया दुर्योधन ने, और फिर भीष्म पितामह के पास गए। ठीक है, भीष्म पितामह ने लेकिन क्या किया? शंख बजाया। शंख नाद से एटलीस्ट एक जो दुर्योधन था उसको मन में शांति आया कि चलिए अब युद्ध शुरू होने वाला है ना। तो पितामह ने एक सिंह अपना शंख बजाया। ततः श्वेत हरे युक्ते महती सैनंदने स्थितौ माधवा पांडवा शैव दिव्यो शंखो प्रदामतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब पहले तो ये बजाया उन्होंने, भीष्म पितामह ने बजाया, अब क्या है? इन्होंने बजाया। इसमें 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो जो आपके युद्ध के विजय के संकेत देते हैं, क्या है? इनका जो शंखनाद था बहुत विशेष था। इनका शंखनाद पूरे कौरव का हृदय को विदीर्ण कर रहा था, चीर रहा था। इतना इतना जो पांडवों ने और भगवान ने जो अपना शंखनाद किया था, उनका उनके साउंड से उनके हृदय जो है विदीर्ण हो रहे थे। और दूसरा क्या था? श्वेत घोड़े थे। श्वेत घोड़े कौन था? ये जो घोड़ा रथ में जो अर्जुन के रथ में जो घोड़ा था, वो कोई सामान्य घोड़ा नहीं था। ये अग्निदेव ने स्वयं दिया था अर्जुन को। और ये जो घोड़े जो रथ था, इन्होंने कभी भी पराजय का सामना नहीं किया था, ये हमेशा विजयी होते हुए थे। तो ये जो श्वेत घोड़े थे कोई सामान्य नहीं थे। अथ अथ व्यवस्थित दृष्टा धार्तराष्ट्र कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्धमय पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब थोड़ा थोड़ा जो आपको मैंने क्या बताया था, इसके बाद हम समझेंगे। तो अभी एक और आपको विजय के संकेत दे रहे हैं। विजय के संकेत क्या दे रहे हैं यहाँ पे? कि जो घोड़े का रथ का जो उसमें हनुमान जी का विजय पताका था। तो हनुमान जी का विजय पताका से क्या हमें अंकित होता है? तो जहां भगवान रहते हैं वहां उनके भक्त होते हैं। तो हनुमान जी ने भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए सहायता की थी, और यहाँ स्वयं भगवान राम कृष्ण के रूप में है। और इस हनुमान जी स्वयं विराजमान है यहाँ पे, अपने कहा ध्वज के रूप में। तो ये एक विजय के संकेत है। ठीक है, और दूसरा अभी क्या हो रहा है? अब अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से अब कहने वाले हैं, अब कहने वाले हैं क्या? बहुत सुंदर चीज कहने वाले हैं। पहले हमने भूमिका में क्या पढ़ा था कि 2 चीजें हमें अगर गीता समझनी है तो 2 चीजों को देखना होगा। क्या? कि श्री कृष्ण ही भगवान है, और दूसरा कि ये सारा भगवान की माया द्वारा रचित है। तो सोचिए अभी अर्जुन क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं। अर्जुन ने कहा हे अच्युत। अच्युत का मतलब है जिनका कभी पतन नहीं होता। तो यहाँ भगवान को क्यों अच्युत कहा उन्होंने? क्योंकि भगवान अपने भक्त वत्सल है। भगवान बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्त से। और अनंत कोटि ब्रह्मांड के वो नायक हैं, फिर भी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एक साधारण सारथी बने हुए हैं अपने भक्त के लिए। लेकिन भगवान कभी भी, भगवान का पतन नहीं होता। इसीलिए क्या बोल रहे हैं? हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों को इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना उन्हें देख सकूं। तो अर्जुन का मन विचलित होना शुरू हो गया है। भगवान क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम
अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भगवान क्या है? भगवान ऋषिकेश है। ऋषिकेश का क्या मतलब हुआ? इंद्रिय के स्वामी, ठीक है, इंद्रियों के स्वामी। तो अब जो यहाँ पे अर्जुन के इंद्रिय हैं वो भगवान अब नियंत्रित कर रहे हैं। क्यों नियंत्रित कर रहे हैं? अर्जुन कोई सामान्य पुरुष नहीं था, ठीक है। जब वनवास मिला था और 1 साल का ज्ञातवास मिला था उनको, 12+1 13 साल, ठीक है। तो ये 12 साल उन्होंने इतनी तपस्या की थी कि सारे अपनी तपस्या से सभी देवताओं को वो प्रसन्न कर लिए थे। भगवान शिव से उनको प्रसन्न करके पशुपतास्त्र हासिल किया था। इसके बाद भी ऐसा क्या हो गया कि भगवान को वो बोल रहे हैं कि मेरे को बीच में लेकर के चलिए और मैं देखना चाहता हूं कि कौन मेरे विरुद्ध खड़ा। उनको क्या ज्ञात नहीं था कि कौन उनके विरुद्ध लड़ने वाला है? बिल्कुल ज्ञात था। परंतु यहाँ पे क्या हो रहा है? भगवान जो है अर्जुन के इंद्रियों को रेगुलेट कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तो जितने लोग खड़े थे सबको देखा भगवान अर्जुन ने, ठीक है। तो अर्जुन अब क्या कह रहे हैं देखने के बाद? अर्जुन वाचा दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्समं समुपस्थितम सिदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरा शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो लीजिए, अर्जुन का अब जो इंद्रिय हैं वो नियंत्रित कर रहे हैं। परंतु अर्जुन एक बहुत ही साधु पुरुष, ठीक है। तो साधु पुरुष था और ये साधु पुरुष की निशानी है कि अपने भाइयों, पुत्रों, सबको देख करके वो विचलित हो रहे थे और उनके पास वो लड़ने के लिए वो मन में एक करुणा का भाव आ रहा था। एक साधु का पुरुष, साधु पुरुष का ये निशानी होता है, ये लक्षण होता है। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ, ठीक है। तो अर्जुन, पहला तो क्या हुआ? पहला अब युद्ध न लड़ने की कारण दे रहे हैं। पहला क्या कारण उन्होंने दिया कि इनको देख करके मेरा गला सूख रहा है, दया का भावना आ रहा है, ठीक है, दया का भावना आ रहा है। अब दूसरा क्या हो रहा है? दूसरा क्या उन्होंने दिया कि इनको मार कर करके जो आनंद प्राप्त करूंगा, क्या खुशी मुझे मिलेगा, ठीक है। शत्रु पर विजय पाकर खुशी नहीं मिलेगा। ये आनंद जो मिलेगा, ये आनंद मैं किसके साथ साझा करूंगा? कौन है इसको? सारे लोग मारे जाएंगे तो किसके साथ मैं साझा करूंगा? हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ? क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपने धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा? भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? तो भगवान अर्जुन बता रहे हैं हमें क्या आनंद मिलेगा इनको मार करके, ठीक है। और जब सारे लोग मर ही जाएंगे तो अब मैं अपना सक्सेस, मैं अपना आनंद किसके साथ साझा करूंगा? तो हमें कोई भी भौतिक में हम अपने मटेरियल जगह में हम कुछ भी चीजें सक्सेस पाते हैं, सफलता पाते हैं, तो हम खुश कब होते हैं? जब उस सफलता को अपने अपने मित्र, अपने संबंधियों के साथ साझा करते हैं, ठीक है ना। तब वो हमें शाबाशी देते हैं, हमें खुशी मिलती है। अब अर्जुन कह रहे हैं कि कोई बचेगा ही नहीं तो हम ये खुशी बांटेंगे किसके साथ? आनंद क्या आएगा, है ना। फिर और कारण बता रहे हैं, चौथा कारण बता रहे हैं, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो दो चीजें बताने की प्रयास कर रहे हैं। पहला बता रहे हैं कि अभी तक उन्होंने क्या क्या बताया कि उनको देख करके दया का भावना आ रहा है, उनको देख करके अपने
रिश्तेदारों को, अपने पितामह को, गुरुजन को, मित्रों को, पौत्र को, पितृ को, सबको देख करके उनको दया का भावना आ रहा है। दूसरा, उनको ये लग रहा है इनको मार करके मुझे पाप लगेगा। तीसरा क्या आया? तीसरा ये आया कि आनंद कैसे मिलेगा मुझे, किसके साथ इनको मार करके मुझे आनंद, किसके साथ में साझा करूंगा। अब चौथा क्या बता रहे हैं कि सभी जब मारे जाएंगे, कोई वयोवृद्ध, किसी का ना दादा बचेंगे, ना किसी का पति बचेगा, ना किसी का भाई बचेंगे, तो कोई जब बचेगा ही नहीं तो कुल का परंपरा कैसे चलेगा? कुल का परंपरा नष्ट हो जाएगा। और जब कुल की परंपराएं नष्ट हो जाती हैं तो कुल में जो स्त्री होती हैं, वे शास्त्रों में क्या होता है, शास्त्रों में बताया गया है कि स्त्री को, माताओं को हमेशा पूरा जीवन काल में 3 लोगों का संरक्षण प्रदान करते हैं। कैसे? शुरू में उनके पिता, फिर उनके पति, और जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो उनका बड़ा पुत्र। तो कोई जब रहेगा ही नहीं, सब मारे जाएंगे, तो स्त्री जितनी माताएं हैं उनको संरक्षणा कौन देगा? और संरक्षणा नहीं कोई देगा तो जितने शत्रु हैं उनका शोषण करेंगे, और शोषण करने से क्या होगा? अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। अवांछित संतानें उत्पन्न होने से क्या होगा, ये अब बताते हैं। संकरो नार्क इव कुलंधाना कुलस्य च पतंती पितरो ह्येषा लुप्पिंडको क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उनके जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो हमारे वैदिक कर्मकांड में पिंडदान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। जब जो हमारे पितरों को स्थूल शरीर प्रदान करने के लिए पिंडदान का प्रयोजन है, वेदों में, शास्त्रों में वर्णन है। तो अर्जुन का भय ये है कि जब अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी तो हमारे पूर्वजों को पिंडदान कौन करेगा, और पिंडदान नहीं होगा तो हमारे पूर्वजों को स्थूल शरीर कैसे प्राप्त हो सकता है? तो सबका हल देंगे कल भगवान। सब एक एक प्रश्न का चार प्रश्न आए हैं, इसलिए ये अध्याय सबसे विशेष है। क्यों है ये? जब खत्म करेंगे तब बताऊंगा आपको कि विशेष क्यों है ये अध्याय। चार प्रश्न किए। पहला, क्यों दया का भावना आ रहा है? दूसरा, इनको मारने से पाप लगेगा। चौथा, आनंद किससे प्राप्त होगा? तीसरा, आनंद कैसे प्राप्त होगा? और चौथा, कि परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसर्जय संशर चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। अब क्या है, अर्जुन जो है इतना 4 कारण दे करके वो, उन्होंने जो 12 साल 13 साल की जो तपस्या है, उस तपस्या को उन्होंने वहां पे छोड़ दिया और शोक संतप्त हो गए कि जिसके लिए वो 13 साल तैयारी किया था उन्होंने, जिस युद्ध के लिए, अब वो युद्ध वो नहीं करना चाह रहे। तो ये अध्याय जो है, यहाँ पे ये अध्याय समाप्त होता है। ये अध्याय बहुत विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि हम 2 से लेकर के 18 में, कभी कभी ये पहला अध्याय है, यहाँ पे लोग बोलते हैं कि भगवान ने तो कुछ बोला ही नहीं, तो ये विशेष होता है, ये अंडररेटेड है, ये इसमें क्या मुख्य है, क्या ऐसा है? तो 2 से लेकर के 18 तक जब हम अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें सारा सॉल्यूशन दिया गया है। हमारे जीवन का जितने सवाल हैं, उन सवालों का उत्तर 2 से 18 में दिया गया है। लेकिन सवाल क्या है वो पहला अध्याय में मिलता है हमें। सवाल क्या है? सवाल है ये है कि अर्जुन विचलित हो गए। विचलित हो गए मतलब जो हमारा जीवन हमेशा विचलित रहते हैं, ठीक है? विचलित हो इसलिए रहते हैं। क्यों उन्होंने बोला कि बीच में लेकर के चलिए, सेना के बीच में लेकर के चलिए? इसलिए बोला कि एक तरफ वो देखना चाहते हैं कि उनके दोस्त कौन है, उनके दुश्मन कौन है। जैसे हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं दोस्त कौन होता है। दोस्त वो होता है जो हमारा हाँ में हाँ भरे, और दुश्मन कौन होता है? जो हमारे हाँ में ना भरे। तो हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने दोस्त और मित्र बनाते हैं, तो अर्जुन वही कर रहे थे,
ठीक है। तो अपने तरीके से वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उन्होंने प्रयास किया, प्रयास लेकिन सफल नहीं हो पाया। तो भगवान क्या कर रहे हैं अभी, भगवान हमारे चित्त में अंदर बैठे रहते हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृत ज्ञानम अपोहनम च, ठीक है। भगवान हमारे हृदय में बैठे रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है। बोलते कब हैं, जब हम अपने प्रयास से हार जाते हैं। कोरोना में क्या हुआ, अपने प्रयास से हम हार गए, इसलिए हे भगवान करने लग गए, है ना। जब डॉक्टर या कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, वो अपने प्रयास से जब उनका प्रयास समापन हो जाता है तो क्या कहते हैं मरीज को कि अपने अब भगवान से प्रार्थना कीजिए। तो यहाँ भगवान कुछ नहीं उन्होंने बोला, अभी तक सिर्फ अर्जुन की परेशानी सुनी, अभी तक सुना है। कल वो बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब अर्जुन पूर्ण रूप से उनके पास अपना अपने आप को अपना सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगने जाएंगे, तब वो बताएंगे। इसीलिए ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे जीवन के प्रॉब्लम को इंगित करता है कि जीवन के प्रॉब्लम हमारे क्या है। हम सारे प्रश्न का उत्तर खुद ही ढूंढना चाहते हैं। भगवान से क्या चाहते हैं हम, कि भगवान बस उन प्रश्नों के ऊपर उत्तर, हम प्रश्न हमारे पास हैं, उत्तर भी हमारे पास है, बस भगवान उस उत्तर में तथास्तु बोल दें, है ना, स्टैंप मार दें। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। भगवान हमें तथास्तु नहीं, भगवान तब हमें तथास्तु बोलते हैं जब हम भगवान की बातों को मानना शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। इसके साथ ही ये अध्याय समापन होता है, और कल के अध्याय में हम बहुत सुंदर से वो 4 जो प्रश्न है, उस 4 प्रश्नों का उत्तर भगवान देंगे। और कल के अध्याय में ये देखेंगे कि एक एक प्रश्न को भगवान हमारे जीवन से कैसे जोड़ते हैं। हरे कृष्णा। इसके साथ ये अध्याय समाप्त हो रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या, यू आर नॉट ऑडिबल। मेरी आवाज आ रही थी ना आप सभी को, आपके कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मेरी आवाज में कोई दिक्कत है क्या। ओके, ठीक है। चलिए आपके प्रश्न उत्तर लेते हैं। कोई प्रश्न ही नहीं है, लग रहा कुछ समझ नहीं आया। हरे कृष्णा। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन बाय अर्जुना। हाँ, अर्जुन, विनीता, धनुका माता जी, 4 प्रश्न थे अर्जुन के। पहला प्रश्न था कि उनको देख करके उनका गला सूख रहा था ना, गला सूख रहा था, तो दया का भावना आ रहा था। दूसरा कि उनको पाप लगेगा, इनको मार करके पाप लगेगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये था, क्यों लड़ाई नहीं करना चाह रहे थे वो, युद्ध क्यों नहीं करना चाह रहे थे, दूसरा पाप लगेगा। तीसरा प्रश्न, तीसरा मन में संशय ये था कि मैं इनको अगर मार देता हूँ तो अपना सक्सेस, अपना आनंद किसके साथ साझा करूंगा, आनंद ही नहीं है, कोई आनंद ही नहीं मिलने वाला है, ये युद्ध जीत करके होगा क्या। और सबसे अंत में क्या है, सबसे अंत में कि ये अगर सभी मरे मारे जाते हैं युद्ध में, तो आ, कोई वयोवृद्ध बचेगा ही नहीं, और परंपराएं जो हैं वो नष्ट हो जाएंगी, है ना, परंपराएं जो हैं वो नष्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये 4 मुख्य चीजें थी। तो गीता को समझने के लिए हमने 2 चीजें क्या देखी, 2 चीजें क्या थी, दृढ़ता, एक हमें निष्ठावान होना होगा, और दूसरा हमें गंभीर होना होगा। ये 2 चीजें अगर हो गई तो हम गीता समझ जाएंगे, और बहुत आसानी से समझेंगे। निष्ठा और गंभीरता बनाए रखिए। बहुत सुंदर मनीष प्रभु, हरि बोल। निष्ठा और गंभीरता बनाए रखिए, 18 दिन प्रेम से सुनिए गीता को,
तो ये आपकी निष्ठा हो गई, और अच्छे से समझिए। समझ में हो सकता है नहीं आए पहला, अगर आप लोगों ने सेशन पहले अटेंड करा है तो कुछ समझ में आएगा, नहीं भी समझ में आएगा बने, क्योंकि वो निष्ठा, हमारी निष्ठा भगवान के गीत को सुनने के लिए हमारी निष्ठा सिद्ध करती है। राधा रानी की महिमा भी समझाएंगे। राधा रानी की महिमा, राधा रानी की महिमा से तो हम पूरा गीत सुन रहे हैं। प्रभु श्री, श्रीमद् भगवत गीता, श्री का मतलब है राधा रानी, मध्य का मतलब है श्री राधा रानी के आशीर्वाद से। तो बिना राधा रानी के आशीर्वाद से हमें भगवान का शरण तो प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो हम भगवान राधा रानी की कृपा से ही हम ये भगवान के गीत को सुन रहे हैं। इसको बस अभी यहीं तक समझने का प्रयास कीजिए। और किसी का कोई प्रश्न है? आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, चैट में डाल सकते हैं, दो तरीका है। जिनको पार्थ क्यों गया गया, योगेंद्र गुप्ता प्रभु। एनी होम टू डू, अर्जुन को पार्थ क्यों कहा गया है? क्योंकि पृथा के पुत्र थे ना, पृथा के पुत्र। पृथा कौन थे? पृथा कुंती, महारानी कुंती थी पृथा की, वो पुत्र थे पृथा के, है ना? तो कुंती जो थी वो पृथा, राजा पृथा की पुत्री थी। और पृथा जो है वो उनके बहुत क्लोज मित्र थे कुंती भोज। उनके घर में कोई, उनका कोई अपना संतान नहीं था। तो कुंती भोज ने जब कुंती को मांगा था, तो फिर उनके जो पिता थे पृथा, उनको, कुंती को उन्होंने सौंप दिया, तब से नाम उनका कुंती रहा। ठीक है, इसलिए पृथा के पुत्र थे, इसलिए पार्थ बोला जाता। क्या हम कुछ लोग याद करें? कर सकते हैं माता जी। श्लोक श्लोक याद करने से क्या होता है? श्लोक संस्कृत है ना, तो संस्कृत का अर्थ क्या है? संस्कृत यानी कि संस्कृत का हम उच्चारण करते हैं ना, तो हमारा जो वाच है ना, हमारे जो वर्ड्स हैं, हमारे जो वॉइस है, उसमें संस्कृति आती है, तो उसमें वॉइस में मिठास होगा, बिल्कुल याद कीजिए। और 108 प्रभुपाद जी के बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं, उनको आप जरूर याद कीजिए। पहला पहला अध्याय में पहला जो श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वते संजय, ये अध्ययन कर लीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कल के अध्याय में सब बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण श्लोक है। पहले अध्याय में प्रॉब्लम बताया है ना, तो प्रॉब्लम कोई सुनना नहीं चाहता ना, सच, इसीलिए सिर्फ एक श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे पूरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु एक श्लोक, पहला श्लोक जरूर याद कीजिए। और किसी के होमवर्क टू डू, बिल्कुल अध्ययन कीजिए। क्विज आता है, क्विज आपको क्विज आएगा, जो आपके चैट हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें क्विज आएगा, उस क्विज को अटेम्प्ट कीजिए। और कोशिश कीजिए कि डेली क्विज कर लें, नहीं तो वो जब पेंडिंग रह जाएगा तो फिर करने का मन नहीं करेगा। तो क्विज क्या, पीडीएफ आएगा आपके पास, उस पीडीएफ को अध्ययन कीजिए और फिर क्विज को सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्विज सॉल्व करने से क्या होता है, हम अपना असेसमेंट भी जान जान पाते हैं कि हम कितने अच्छे से हमारा अध्ययन है। जितना सॉल्व होता है वो कीजिए। कोई प्रश्न नहीं समझ आता है तो उत्तर पूछिए। मेरे से भी उत्तर नहीं मिलता है, फिर उसका चर्चा करके आपको, हो सकता है उस दिन आपको उत्तर ना दे पाऊं, अगर मेरे को मेरे पास ज्ञान नहीं है तो उत्तर नहीं दे पाऊंगा, परंतु आपको उत्तर जरूर दूंगा, या 1 या 2 दिन के बाद अध्ययन करके, चर्चा करके जरूर उत्तर दूंगा। संजय कौन है? संजय धृतराष्ट्र के व्यासदेव के शिष्य थे, और एक अधिकारी थे धृतराष्ट्र के। और ये जो युद्ध है वो
संजय खुद सुना रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट दे रहे थे धृतराष्ट्र को। ये लाइव टेलीकास्ट कैसे देख पा रहे थे? क्योंकि वो व्यासदेव थे ना, व्यासदेव ने उन्होंने दिव्य चक्षु दिया था, एक ऐसा चक्षु जिसके द्वारा संजय जो है वो लाइव टेलीकास्ट देख सकते थे युद्ध को। तो वो आंखों देखा वर्णन कर रहे थे। तो संजय कौन थे? व्यासदेव के शिष्य और इनके अधिकारी थे, राज्य के अधिकारी, इनके राज्य के अधिकारी थे, है ना। लीना माता जी, मैं कुछ इनलाइटन नहीं, भगवान के गीत सुनिए, वो भगवान इनलाइटन करेंगे। मैं तो बस जो रूपाद जी ने लिखा वो रिपीट कर रहा हूँ, परंपरा के द्वारा रिपीट कर रहा हूँ ना, अपने से कुछ ऐड करना है मुझे ना, मैं कुछ डिलीट करने का मेरे पास कोई अधिकार नहीं। और किसी का कोई प्रश्न है? 3 प्रश्न, अच्छा 3 हाथ रहे, हैंड रेज है। एक मिनट। डॉक्टर प्रीति मिश्रा, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, कैसे हैं? दंडवत प्रणाम। सर, आपका ये सेशन अटेंड कर रही हूँ क्योंकि पहली बार सुनने से बहुत ही अच्छा लगा, कुछ चीजें मुझे समझ में नहीं आई, इसलिए मैं सेकंड टाइम अटेंड कर रही हूँ। प्रभु जी, ये क्वेश्चन मुझे ये पूछना था कि जो मनुष्य है वो परमात्मा का ही एक अंश है। आज के सेशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मन में क्वेश्चन है कि जो मनुष्य है वो परमात्मा का ही एक अंश है, होने के बावजूद भी मनुष्य अच्छे और बुरे बुरे ही क्यों होते हैं? अच्छे होते हैं, परमात्मा तो अच्छे हैं, पर मनुष्य क्यों बुरे होते हैं फिर, जब वो एक अंश है? माता जी, एक बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल देता हूँ क्या। देखिए, ऐसा है कि पिता, हम एक्चुअली क्या है, भगवान से दूर हो गए हैं। भगवान का ज्ञान, भगवान जो हमें सिखाना चाहते हैं उस ज्ञान से हम दूर हो गए हैं, ठीक है। अब जैसे पिता अपने पुत्र से दूर हो जाता है, पिता अगर अपने पिता पुत्र जो है अपने पिता का बात नहीं मानता है तो क्या होता है? तो पुत्र का हमेशा पतन होगा, क्योंकि पिता जो है हमेशा पुत्र के भलाई के लिए बात करते हैं। इसी तरह मनुष्य का पतन कब होता है? जब हम भगवान की वाणी को नहीं समझते हैं, भगवान जो हमें सिखाना चाहते हैं उसका हम पालन नहीं करते, तो हमारा पतन होता है। और जो मनुष्य भगवान की वाणी को भगवान की वाणी को समझते हैं, उनको पालन करते हैं, वो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो तो भगवान के धाम वापस जाते हैं। तो 2 ही तरीके के, एक सुर होते हैं या एक असुर होते हैं माता, जो उनकी बात नहीं मानते हैं, उनका पतन है। और क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि ये भगवान किस प्रकार से संकेत देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है? वो संकेत हम तब समझ सकते हैं माता जी जब हम एटलीस्ट सतुगुण में आ जाएं। वो संकेत हमें समझ में आ जाएगा कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर हम भगवान के कार्य में लिप्त हैं तो भगवान आगे बताएंगे, चाहे 18वें अध्याय में तो बिल्कुल क्लियर कर देंगे 66वें श्लोक में, अगर तुम मेरे शरणागत हो तो तुमने जो भी पाप किया है उस सारे पाप को मैं माफ कर दूंगा, प्रोवाइडेड आप मेरे मेरे जो मैं बोलता हूँ उसको मानो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापे भयो मोक्ष इष्यामि मा शुचा। यानी मेरे शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हारे सारे पापों को मुक्त कर दूंगा। तो उसका एक ही उत्तर है मेरे पास अभी आपके कि संकेत, भगवान तो संकेत तो हमें हमेशा देते हैं, परंतु उस संकेत को समझने के लिए हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान क्या होना चाहिए? भगवान का ज्ञान, दिव्य ज्ञान, कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। अगर वो चीज हमें समझ में आ जाएगा, भगवान कहते हैं कि हम तुमने जो भी पाप किया है सारे पाप को मैं माफ कर दूंगा। ये ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं प्रभु जी? ये प्रभु जो आप माता, ये जो ज्ञान हम पढ़ रहे हैं 18 दिन, ये गीता सभी सभी उपनिषदों का सार है, ठीक है। तो और ये सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र इसीलिए है क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं। अभी हम कहीं और से, भगवान का कई ग्रंथ हो सकता है, कई उनके शिष्य ने लिखा है, कई उनके भक्त ने लिखा है, परंतु ये जो ज्ञान है भगवान स्वयं दे रहे हैं। तो इससे अच्छा तो कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। अपने बारे में खुद ही बता रहे हैं
वो खुद ही आकर के हमें समझा रहे। तो ये सभी उपनिषदों का सार है भगवत गीता। तो ये हमारा पहला एलिमेंट्री एजुकेशन है माता। ये अगर कोई भी शास्त्र पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला भगवत गीता को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर फिर हम भगवान की लीलाओं को समझ सकते हैं। जब तक हम भगवान की वाणी को नहीं समझेंगे, उनकी लीलाओं को समझना हमारे लिए परे है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम उनके वाणी को समझें, इस गीता को समझें। तो अभी एलिमेंट्री के लिए इसको समझिए माता। धन्यवाद धन्यवाद। हरि बोल। विनीता धनुका माता जी, हरे कृष्ण। अनम्यूट कीजिए माता जी प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता, प्लीज बोलिए। प्रभु जी, मेरा 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, जब भगवान ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को कुरुक्षेत्र में, तो वो क्या केवल अर्जुन और संजय ही सुन रहे थे कि वहां मौजूद सब कोई सुन रहे थे? नहीं नहीं, वहां पे मौजूद सिर्फ संजय सुन रहे थे और अर्जुन सुन रहे थे, और कोई नहीं सुन रहा था। और संजय के द्वारा धृतराष्ट्र सुन और रहे कोई थे। नहीं सुन रहा तो इससे कनेक्टेड अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जब संजय धृतराष्ट्र जी को लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे गीता जी का, तो गीता जी में हर प्रश्न का उत्तर था। तो जब भगवान ने जब सब चीज का सोल्यूशन बताया, तो धृतराष्ट्र को क्या समझ में नहीं आया कि आज मैं जो ये कर रहा हूँ, ये युद्ध हो रहा है, वो गलत हो रहा है? और फिर भी उसको लास्ट में जाकर के देखिए, उसने भीम के साथ में भी वो किया, मन में उसको भीम के प्रति बहुत ज्यादा क्रोध था, तो उसने भीम को दंड देने की चेष्टा की। तो क्या उसका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ क्या? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। हरि बोल। माता, ऐसा है, असुर जो होते हैं वो समझ के भी अनजान हो जाते हैं। भगवान बताते हैं जो मुझे मुझे नहीं समझ पाता है, उसको मैं अपने योग माया से उसको आच्छादित कर देता हूँ। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। आगे बताएंगे भगवान। धृतराष्ट्र को भगवान समझाने का बहुत प्रयास करे। जब शांति प्रस्ताव लेकर के गए थे, और दुर्योधन ने बोला कि मैं सुई की नोक के बराबर भी एक कुछ भी नहीं दूंगा पांडवों को, तो उस समय धृतराष्ट्र को भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था। और विराट रूप दिखाने से पहले उनको चक्षु दे दी थी, दिव्य चक्षु भी दे दिया था, उनकी रोशनी वापस कर दिया था। लेकिन धृतराष्ट्र के सामने वो इतनी प्रकाश आ गया, वो उनका विराट रूप को देख करके इतने प्रकाशित हो गए कि वो उन्होंने दोबारा बोला कि नहीं, मैं देखना कुछ नहीं चाहता हूँ, मुझे अंधा बना दो। ठीक है। तो असुर क्या कहता, असुर भगवान को समझ ही नहीं पाता। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत है। भगवान कितना भी समझाने का प्रयास, भगवान को समझा कौन महाभारत में? पांडवों के अलावा कोई समझ ही नहीं पाया, जबकि वो स्वयं यथार्थ रूप में वहां प्रकट थे। ठीक है, सभी को समझाने का प्रयास किए, फिर भी कोई समझ नहीं पाया। तो असुर समझ नहीं पाते हैं माता जी। ठीक है, भगवान आगे समझाएंगे हमें। असुर कभी समझ ही नहीं पाते हैं। जिस तरह कभी कभी क्या होता है, आप समझिए, कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने अभी माता जी, डॉक्टर माता जी को भी अभी उदाहरण दिया था। सारे पिता अपने पुत्र को अच्छे गुण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो सारे पुत्र और पुत्रियां क्या ये अपने सारे चीजों को, सारे प्रोत्साहन को एक्सेप्ट करते हैं? जो करता है वो बहुत सफल होता है, और जो नहीं करता है उसके वो संघर्ष करता है। उसी तरह ये चीजें भगवान को समझ, जो असुर है नहीं समझ पाते, क्योंकि समझाने का भी प्रयास करता है तो नहीं समझ पाते, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से उनको आच्छादित कर देते हैं। जी। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन, बहुत सुंदर, पूरा क्लियर हो गया कंसेप्ट। थैंक यू। हरि बोल। डॉक्टर शिल्पा माता जी, हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे पांडवों और कौरवों का जब युद्ध हुआ, तो उसमें जैसे कौरव जो थे वो अधर्म की ओर थे और उनको सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन जो उनके सैनिक थे जो कौरव की ओर से युद्ध कर रहे थे, उन सैनिकों का क्या गलती था कि उन्हें उनका भी विनाश हुआ? उनके लिए मतलब क्या वो शास्त्र सम्मत है? क्या वो मतलब धर्म युद्ध हुआ?
इतने सैनिकों का भी विनाश हो गया, तो वो मुझे वो जानना है प्रभु जी। पहला पहला चीज आपको बता देता हूँ कि धर्म क्षेत्र में वो, क्योंकि पहला हमने क्या पढ़ा था, वो धर्म क्षेत्र है, तो वहां हाँ पे जितने लोग मरे, जितने सैनिक मरे, जितने लोग की मृत्यु हुई, सब भगवान के जो असुर थे वो भी भगवान की जो ज्योति होती उसमें विलीन हुए, और जो भगवान के भक्त थे वो धाम को गए। तो सबका भगवान ने सबके साथ न्याय किया। क्यों? क्योंकि सब भगवान को धाम, सब भगवान के धाम में गए, जो भी सैनिक मरे। और ये तो 11वें अध्याय में भगवान बताएंगे कि जो धर्म के अधर्म के साथ है माता। देखिए भीष्म पितामह जो थे वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं थे, 12 महाजन में एक महाजन थे भीष्म पितामह, ठीक है। वो भी अधर्म के साथ थे और उनका भी वध हुआ। सैनिक को तो छोड़ दीजिए, भीष्म पितामह का भी वध हुआ। परंतु ये वध एक तरह से आप ये समझिए कि भगवान ने सबका कल्याण किया। क्यों? क्योंकि वो नरक में नहीं, बल्कि वो भगवान के धाम में गए, और जो असुर थे वो, उनका भी कल्याण हुआ। क्यों? क्योंकि वो भगवान की दिव्य ज्योति, जो शरीर से कांति निकलती है, उस कांति में उनको जगह मिली। तो सबका कल्याण हुआ, कोई किसी का विनाश नहीं हुआ। उस युद्ध भूमि में सबका कल्याण किया भगवान, है ना। तो हाँ प्रभु जी, एक और प्रश्न था कि जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अपनी नारायणी सेना क्यों दे दी कौरवों को अधर्म की ओर? फिर से वही प्रश्न है लेकिन तो नारायणी सेना, क्योंकि उनका वो वचन के तो ये थे ना, उनको तो मालूम था माताजी की किसके साथ क्या होने वाला है। तो देखिए उनको पहला चांस मिला मांगने के लिए। दुर्योधन का पहला चांस उन्होंने दिया था, जबकि अर्जुन जो थे वो पहले आकर के उनके पैर के पास बैठे थे। जो गुरु शिष्य होता है वो पैर पकड़ेगा, और जो अधर्मी होता है वो भगवान के सर के पास आके खड़ा था। दुर्योधन कहाँ खड़ा था? भगवान के सर के पास खड़ा था। तो लड़ाई कर करके उन्होंने बोला कि मैं पहले आया हूँ, फिर भी अर्जुन अर्जुन जबकि पहले आए थे, फिर भी उन्होंने चांस दे दिया, ठीक है इनको दीजिए। उनके पास मौका था कि वो भगवान को मांग सकते थे, परंतु उन्होंने क्या मांगा? भौतिक इच्छाएं मांगी। वो भगवान को समझ तो पाए नहीं, भौतिक इच्छाएं उनको तो अगर भगवान को वही मांग लिए होते तो वो तो फिर भक्त हो गए होते ना। तो अर्जुन ने क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा। अर्जुन ने तो सेना भी नहीं मांगी थी, अर्जुन ने तो सिर्फ एक चीज मांगा था कि आप मेरे साथ आ जाइए। लेकिन जो असुर होता है वो तो भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए चाहता है ना, मुझे नारायणी सेना दे दीजिए, मैं विजय प्राप्त कर लूंगा। तो ये भौतिक, ये एक्चुअली क्या है माता जी, ये सब भगवान का माया था, ठीक है। तो भगवान सब कुछ देते हैं, सबको सब कुछ देते हैं। भक्त क्या है? वो समझता है कि आनंद किसमें आने वाला है। असुर क्या है? अभक्त जो है वो सिर्फ भौतिक चीजें मांगता है। जैसे दुर्योधन एक भौतिक को डिनोट करते हैं, और अर्जुन भगवान के भक्त को डिनोट करते हैं। वो भगवान भक्त क्या मांगते हैं? भगवान को मांगते हैं। और जो असुर होते हैं वो क्या मांगते, अभक्त क्या मांगते हैं? भगवान से बोलते हैं सुख संपत्ति घर आवे, दुख मिटे तन का, यही मांगते हैं ना हम जब भी मंदिर जाते हैं। जी प्रभु जी। तो ये फर्क है। तो इसी के लिए नारायणी सेना उन्होंने अपनी इच्छा के लिए मांगी थी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरि हरे बोल। कृष्णा। दुष्यंत राघव प्रभु, हरे कृष्णा। अनम्यूट कीजिए प्रभु। आचार्य जी नमस्कार। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। जहाँ तक मैंने जानने की कोशिश की है, मेरे अकॉर्डिंग महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन जी ये चले गए थे द्वारिका। और अर्जुन गीता का जो उपदेश उन्हें मिला था श्री कृष्ण के द्वारा, वो भी वो सब भूल चुके थे। जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ दी, उसके बाद उन्हें थोड़ा आभास हुआ
कि हाँ कुछ गीता का ज्ञान उन्होंने दिया था, ये मतलब ये हम तक कैसे पहुंचा फिर उसके बाद? आपका कुछ प्रश्न मैं समझा नहीं, फिर भी मैं थोड़ा सा रिलेट करने का प्रयास करता हूँ। जब युद्ध समाप्त हो गया था और जब द्वारका गए थे, तो द्वारका में जब भगवान का अपने लीला भगवान ने समाप्त कर दिया था। आपका जो जो मैं अभी कथन बोल रहा हूँ, वो जी श्रीमद् भागवतम का पहला कैंटो का कथन है। ठीक है, जी तो अर्जुन जब भगवान अपनी लीला समाप्त करके चले गए, तो अर्जुन की जितनी शक्ति थी वो शक्ति सब समाप्त हो चुकी थी। वो जी अपनी रानी को हार गए, उनके पास कोई शक्ति बचा ही नहीं था। ठीक है, जी तो ये गीता जो पहला हमने बहुत एक इम्पॉर्टेंट ब्रीफ भूमिका में दिया था दुष्यंत प्रभु, कि अगर जी ये गीता को हमें समझना है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीज को समझना कि ये पूरा संचालन जो है भगवान कृष्ण ने दिया था, और भगवान कृष्ण के जाते ही सारी शक्ति विहीन हो गए थे, अर्जुन विहीन हो गए थे, शक्ति विहीन हो गए थे। और जब वो अर्जुन वापस आए, जब युधिष्ठिर जो महाराज युधिष्ठिर थे बहुत इंतजार कर रहे थे कब आएंगे, बहुत दिन बीत गया जब अर्जुन वापस नहीं आए। जब जब वापस आए तो पूरा जो पृथ्वी था वो अंधकार था। तो युधिष्ठिर बहुत डर गए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उनको एक संकेत मिल गया था कि अब जो है अब समय आ गया है सबका वनवास का, सपना शरीर त्याग का। तो जब अर्जुन वापस आए थे प्रभु, तो उनका शक्ति जा चुका था, सारा शक्ति वो हार चुके थे, अपनी रानी को भी हार गए थे, बीच रास्ते में ही रानी को हार गए थे। जब आ रहे थे वापस रानी को लेकर के, तो उनके पास उतनी जी शक्ति भी नहीं बची थी कि अपनी वो रानी को हार गए थे। और जब आए, इसके बाद ही सभी भाइयों ने संन्यास ले लिया, वहां से सारे भाई ने अपना वनवास की ओर चले गए थे। ये कथा है जो भागवतम श्रीमद् भागवतम में आता है। ठीक है, जी आपका और क्या धन्यवाद। प्रश्न? निधि माता जी, हरे कृष्णा। राधे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा माता जी, जी बोलिए प्लीज। गुरुजी आपने बोला ये सब कृष्ण भगवान की माया थी, जी, तो उन्होंने ऐसा ये माया क्यों रची उन्होंने? गीता सुनाना था ना परम माता। अच्छा, गीता सुनाने के लिए, हम लोगों को ये समझाने के लिए। क्यों क्यों एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि यो विदु स काले ने महता योगो नष्ट परम तप। ये चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान बताएंगे कि ये परंपरा विधि के द्वारा सबसे पहला ज्ञान ये सूर्य देव को इन्होंने दिया था 12 करोड़ वर्ष पहले। परंतु लोगों ने गीता के ज्ञान को मनोकल्पना से इतना डाइल्यूट कर दिया, जब तक ये परंपरा विधि से आता नहीं ये डाइल्यूट हो जाएगा। तो इतना डाइल्यूट हो गया कि गीता को ज्ञान बचा ही नहीं। तो एक माध्यम तो बनाना था। तो हाँ एवं जी। परंपरा प्राप्त, ये परंपरा विधि के द्वारा मैंने दिया ज्ञान। दूसरे में बताते हैं क्यों दिया मैंने ज्ञान, क्योंकि ये ज्ञान विलुप्त हो चुका था। तो कोई ना कोई माध्यम तो बनाना था जो गीता का ज्ञान दे सके। तो ये एक गीता का ज्ञान देने के लिए ये पूरा जो रचना था, ये पूरा गीता का ज्ञान देने के लिए रचना किया गया था। धन्यवाद गुरुजी। वेरी गुड। सार्थक सिंह प्रभु हैं कि चले गए? उनका प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। सार्थक सिंह, हरे कृष्णा प्रभु जी, गीता और भगवत गीता में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। गीता का पूर्ण नाम है श्रीमद् भगवत गीता, क्योंकि भगवान के द्वारा गीत है, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है, इसलिए उसको पूरा नाम है भगवत गीता। और किसका क्या प्रश्न है? सोनाली माता जी कह रही क्वेश्चन कब आएगा? आ जाएगा माता जी, 1-2 दिन के अंदर ही आ जाएगा।
सार्थक प्रभु जी क्या कह रहे हैं, वेद व्यास ने ही लिखी है ये। जो भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता को लिखा ही वेद व्यास ने, सभी ने सब भगवत गीता को लिखा ही वेद व्यास ने। आचार्य क्या करते हैं, देखिए कोई भी शास्त्र जो है उनके वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिपि होती, मतलब उनके श्रुति होती हैं, वो वर्ष होते हैं, उसको तात्पर्य को उसका क्या मतलब वो आचार्य समझाते हैं। तो व्यासदेव ने क्या लिखा, व्यासदेव ने सारे मंत्र जो जितने श्लोक हैं वो उन्होंने लिखे, लेकिन उसका तात्पर्य जो है वो आचार्य लिखते हैं, वो परंपरा के द्वारा आता है। तो जो भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, कोई भी भगवत गीता तो व्यासदेव ने ही लिखा है, बाकी आचार्य लोग उसका संकलन करते हैं, उसके मतलब समझाते हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होइए कि ये प्रभुपाद जी ने लिखा, नहीं, प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य को समझाया है जो वेद व्यास ने लिखा है। कोई भी वेद व्यास तो कौन थे, भगवान के ही अवतार थे ना, तो उन्होंने लिखा हुआ है, ये गीता भी हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं, बस हमारे आचार्य ने उस मतलब का उन पे टिप्पणी की है, वो टिप्पणी को हम पढ़ने का प्रयास कर। कंफ्यूजन दूर हुआ सार्थक प्रभु? और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, किसी का प्रश्न कुछ नहीं दिख रहा है, फिर हम चलते हैं।